भगवान बुद्ध कहते हैं माता पिता की सेवा में सारे सुख समाये हैं दुनिया के, लेकिन हमें सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने अपने मम्मी पापा को कभी देवी देवता करके पूजा नहीं। माँ ने थोड़ी सी गुस्से में बात क्या कह दी, 4 दिन रूठ करके कमरे में पड़ी रही और माँ से बात तक नहीं की। और पत्थर की कोई देवी है उसको पूजने में लगे हो, लेकिन अगर माँ रूठ गई तो माँ को कभी मनाया ही नहीं। धम्म प्रेमियों, एक कोई लड़का कहीं से सुन आया कि माँ का कर्जा नहीं चुकाया जा सकता, माँ का कर्जा नहीं चुकाया जा सकता, तो आकर के अपनी माँ से झगड़ गया। कहने लगा, माँ तू बता तेरा कितना कर्जा है, मैं चुकाऊंगा। तो माँ ने कहा, तेरे किसने कान भर दिए, मुझसे झगड़ रहा है? नहीं नहीं बता तेरा माँ कितना कर्जा है, मैं चुकाऊंगा। तो माँ ने कहा, तू एक काम कर, आज की रात मेरे बिस्तर पे मेरे साथ सो जा, क्योंकि तू छोटा था तब सोता था। आज की रात मेरे बिस्तर पे सो जा, मैं सोचूंगी तूने मेरा कर्जा चुका दिया। बोले इतनी सी बात कि हाँ। रात होती है, बेटा माँ के बिस्तर पे सोता है और 11-12 बजे के समथिंग तो कोई भी हो नींद आ ही जाती है, और पहली नींद सबसे गहरी नींद होती है। जब बेटा सो गया तो माँ जाग रही थी। माँ ने क्या किया, सोए हुए बेटे को दोनों हाथों से झकझोर दिया और तुरंत जगा दिया। अरे बेटा उठ। जैसे ही जगाया, कहने लगा, अरे माँ तुम सोने नहीं देती, नींद खराब कर रही हो। माँ ने कहा, बेटा वो मुझे प्यास लग रही थी इसलिए मैंने सोचा तू मुझे पानी दे दे। उसे याद आया, अरे माँ का कर्जा चुकाना है, तो उठ के गया, गिलास में पानी भर के लाया, माँ को पानी दिया। माँ ने कहा, तू नींद में है, तू सो जा, मैं पी लूंगी। वो नींद में तो था ही, लेटा और सो गया। जैसे ही सोया, माँ ने क्या किया, जो गिलास का पानी था उसी के बिस्तर पे फैला दिया, उसी की साइड। जैसे बिस्तर गीला हुआ, एकदम उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अरे माँ तुम्हारे हाथ टूट गए, तुमने पानी फैला दिया, बिस्तर गीला कर दिया, सोने नहीं देती, नींद खराब कर रही हो। और माँ पे तरी तरी से चिल्लाने लगा। माँ ने कहा, तू तो कह रहा था मैं तेरा कर्जा चुकाऊंगा, अरे तू तो मुझ पे चिल्ला रहा है, आंखें दिखा रहा है, बुरा भला कह रहा है मुझे सोने नहीं देती, सोने नहीं देती, नींद खराब कर रही हो। बेटा तेरी तो नींद मात्र 1 घंटे की खराब हुई है, मुझे पूछ करके देख, मैं तेरे लिए पूरी रात रात भर जागती थी, लेकिन मैं तुझ पे कभी चिल्लाई नहीं। माँ कहने लगी, तेरा बिस्तर तो मात्र 1 बार गीला हुआ है और तू मुझ पर चिल्ला रहा है। मेरा बिस्तर तो बार बार गीला करता था तू, लेकिन मैं तुझ पर कभी नहीं चिल्लाई। तेरा बिस्तर तो मात्र पानी से गीला हुआ है, लेकिन मेरा बिस्तर तो तेरी पेशाब से गीला होता था, लेकिन मैं तुझ पर कभी चिल्लाई नहीं। तू चुकाएगा माँ का कर्जा? बता, चुका सकता माँ का कर्जा? धम्म प्रेमियों, अपने माँ बाप के लिए जितना कर लो उतना कम है। अभी माँ बाप हैं तो कर लो, और माँ बाप नहीं रहे तो तरस जाओगे करने के लिए, कैसे कर पाओगे? जिस घर में माँ बाप हैं वो घर दुनिया का सबसे सुंदर घर है। जिनके माँ बाप, जिनकी आंखों के सामने वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। और माँ बाप की वैल्यू क्या होती है, ये कभी तुमको जानना हो तो कभी उस घर में जाकर के देखो जिनके विचारों के माँ बाप नहीं है। एक पति पत्नी जिनकी शादी हो गई और शादी होने के बाद एक बेटा पैदा हो गया, और बेटा हो गया 5 वर्ष में। 5 वर्ष का बेटा लेकर के वो पति पत्नी गांव छोड़ करके शहर में आ गए, और कई महीनों से शहर में रह रहे थे। एक दिन क्या हुआ, शहर में लग गया मेला, भारी भीड़ का।
वो पति पत्नी अपने 5 वर्ष के बेटे को लेकर के मेला दिखाने के लिए शहर में आए। तो बाप उंगली पकड़ा करके अपने बेटे को मेला दिखा रहा था। भारी भीड़ में क्या हुआ मैया, बेटे की उंगली छूट गई और भारी भीड़ में वो बेटा खो गया। और जब वो बेटा खो गया, धर्म प्रेमियों, जब वो बेटा खो गया तो उसकी माँ चिल्ला चिल्ला करके चीख चीख करके कहने लगी, चीख चीख करके माँ कहने लगी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, कैसे जीऊंगी मैं अपने बेटे के बिन, मुझे मेरा बेटा ला दो, मेरा बेटा ढूंढ के दिला दो। सर पटक पटक करके मेले में रोने लगी है माँ। हुआ क्या, कई घंटे गुजर गए, बेटा नहीं मिला। तो पुलिस को सूचना दी गई। तब पुलिस ने बड़ी मेहनत करके वो बेटा ढूंढ करके दिया। और जैसे ही उस माँ को वो बेटा मिला, माँ ने सीने से लगा लिया उस बेटे को, चूमने लगी, पुचकारने लगी, प्यार करने लगी, हाय मेरा बेटा, कहाँ खो गया था, कैसे जीती मैं तेरे बिन। हुआ क्या, पति पत्नी अपने बेटे को लेकर के मेले के बाहर आए और वो पति मेले के बाहर आकर के एक बस में बैठ गया। बस चलने लगी। जब बस जा रही है तो ऐसे रास्तों से गुजरने लगी। पत्नी ने पूछा, ये बस कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो पति ने कहा, हम अपने गांव जा रहे हैं। पत्नी बोली, गांव क्यों जा रहे हैं? पति बोला, क्या पगली तुझे अब भी समझाने की जरूरत है? जब तेरा बेटा तुझसे मात्र 3-4 घंटे के लिए दूर हो गया तो तू बिन बेटे के पागल हो रही थी, रो रही थी, मरी जा रही थी। ये बात अब मुझे एहसास हुई है कि तुम अपने बेटे के बिन नहीं रह सकती 2-3 घंटे भी, तो मेरी बूढ़ी माँ मेरे गांव में मेरे बिन कैसे रह पा रही होगी इतने महीनों से। इसलिए मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा उन लोगों से दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन है, किसी भी पत्थर की देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं है यदि घर में माँ बाप मौजूद हैं तो। माँ बाप को समय पे भोजन, समय पे कपड़ा, बीमार पड़ जाए तो समय पे दवाई, उनकी कद्र करो, सेवा करो। और माँ के मुख से अगर एक भी शब्द आशीर्वाद का निकल गया, आपकी जिंदगी तर जाएगी मेरे भाइयों। इसलिए आज से, अभी से अपने माँ बाप की सेवा करना प्रारंभ करो। उनके चरणों में सारे सुख समाये हैं धर्म प्रेमियों। मेरी तो कोई औकात नहीं, लेकिन दुनिया में कोई लेखक, कोई कवि माँ की ममता को शब्दों में लिख नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं माँ की ममता को थोड़ा सा आप लोगों के बीच में लाऊं। लेकिन मैं उससे पहले ये जानना चाहता हूँ, कितने लोग अपनी माँ को प्यार करते हैं, अपने माता पिता को प्यार करते हैं? जरा हाथ ऊंचा करके बताओ। एक निवेदन और करूंगा, जिन लोगों ने कभी अपने माँ बाप को कपड़े नहीं पहनाए, अभी आने वाले समय में गुरु पूर्णिमा आ रही है और सबसे पहले गुरु होते हैं माता पिता। मैं खुद गुरु पूर्णिमा पे अपनी माँ को गुरु माँ मान करके वस्त्र दान करता हूँ, अपने गुरुजी को वस्त्र दान करता हूँ। मैं कहता हूँ, अगर आपने कभी शुरुआत नहीं की है तो पहली बार ये गुरु पूर्णिमा आ रही है, उस दिन अच्छे बाजार से नए कपड़े लाकर अपने मम्मी पापा को भेंट करना। फिर देखना कैसा फील होगा आपको, कैसा अनुभव होगा कि आज मैं अपनी कमाई से अपने मम्मी पापा को कपड़े पहना पा रहा हूँ। तो जो लोग अपनी माँ को प्यार करते हैं, पांडाल में मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के माता पिता जिंदा हैं और कितनों की दुनिया से चले गए, लेकिन जिनके माँ बाप नहीं है उनके प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। लेकिन जिनकी माँ है उनसे निवेदन करूंगा, माँ की कद्र करो, पिता की कद्र करो। आइए, जिनके माँ बाप दुनिया में हैं या नहीं है, वो सब लोग थोड़ी देर के लिए अपने मम्मी पापा को याद करिए। आइए, माँ के चरणों में एक छोटा सा प्यारा सा गीत समर्पित कर रहा हूँ।
ईमानदारी बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। एक दिन कई महीनों से लगातार कथाएं कर रहा था मैं, कई महीने हो गए कथा करते, बिल्कुल भी गैपिंग नहीं मिलता था। एक खत्म होती दूसरी शुरू हो जाती, तो इतनी थकान हो गई थी कि पैर दर्द करने लगे थे। बस माँ सामने थी तो इतना कहा था कि मम्मी ये पैर बहुत दर्द करते हैं बैठे बैठे पालथी मार के। इतना कहा तो कटोरी में कड़ुआ तेल और पानी मिला करके लाई और माँ ने बिठा लिया और मालिश करना प्रारंभ कर दिया। तब मैं अपनी माँ के चेहरे को देख रहा था कि कहां से लाऊं शब्द अपनी माँ के लिए। मेरी माँ नहीं, दुनिया की सभी माँओं के लिए कहां से ढूंढूं शब्द। तब मैंने कुछ टूटी फूटी लाइनें लिखी, मैंने लिखी अपनी माँ के लिए। लेकिन आप लोग ये लाइनें अपनी माँ के लिए महसूस करो, सुनिएगा। शब्दों में संजोने की, शब्दों में सजाने की मैंने कोशिश तो बहुत की, पर औकात कहाँ होती है। माँ के बारे में कुछ लिख सका न राही, क्योंकि माँ तो माँ। की क्या तारीफ करूं, तारीफ नहीं होती है। मैं तो बस ये कहना चाहूं, माँ तो माँ होती है। ओ माँ तो माँ होती है। जब तू माँ के गर्भ में होता तो भारी कष्ट उठाती है। जब तू माँ के गर्भ में होता भारी कष्ट उठाती है। तेरे अनुरूप माँ भोजन करती सदके कदम उठाती है। माँ सदके कदम उठाती है, माँ सदके कदम उठाती है। जब माँ की तू कोख में था तो मैया को तेरी तब भी चिंता थी, एक एक कदम संभाल संभाल के रखती थी, जो मेरी कोख में मेरा संतान है उसको कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन माँ जब दुनिया में लाई, बाहर आते ही माँ तुझको अरे सीने से लिपटाती है। रात अंधेरी जब हो जाए चुपकी दे के सुलाती है माँ। चुपकी दे के सुलाती है माँ, चुपकी दे के सुलाती है। मेरा करे बिछौना सूखे में हो तेरा करे बिछौना सूखे पे गीले में सोती है। मैं तो बस ये कहना चाहूँ, माँ तो माँ होती है। माँ तो माँ होती है।
समय लाई, माँ ने तुम्हें पालना पोसना शुरू कर दिया। और क्या हुआ? अरे उंगली पकड़ के तेरी माँ चलना तुझको सिखलाती है। उंगली पकड़ के तेरी माँ चलना तुझको सिखलाती है। और कदम फिसल जाए तेरा मन चोट उसे लग जाती है। चोट से लग जाती है, मन चोट से लग जाती है। और क्या करती है माँ? अरे नहला धुला कर तेरी मैया, नहला धुला के तेरी मैया अच्छे वस्त्र पहनाती है। नजर कहीं लग जाए मुझे वो काला टीका लगाती है, माँ काला टीका लगाती है। अरे नहला धुला कर तेरी मैया अच्छे वस्त्र पहनाती है। नजर कहीं लग जाए न तुझको काला टीका लगाती है। वो काला टीका लगाती है, माँ काला टीका लगाती है। पहले तुझको दूध पिलाती पहले तुझको दूध पिलाती, खुद भूखी सोती है। मैं तो बस ये कहना चाहूँ, माँ तो माता होती है। हो माँ तो माँ होती है। दुनिया में नहीं है, जिनकी माँ इस समय दुनिया में नहीं है, उनके लिए केवल एक लाइन गा रहा हूं। याद आती है माँ तेरी, याद आती है, याद आती है तेरी, याद आती है। अरे सब आते हैं नजर, मुझे तू नजर न आती है। याद आती है तेरी, याद आती है, याद आती है माँ तेरी, याद आती है। अंतिम लाइन माँ की आपके लिए समर्पित कर रहा हूं। अरे ममता मई माता को छोड़ के पत्थर को मात बताता है। ममता मई माता को छोड़ के पत्थर को मात बताता है। तू कितना पागल हुआ रे मानव, मेरी समझ ना आता है। मेरी समझ ना आता है, मेरी समझ ना आता है। चरणों के छोड़ के तीरथ, अरे माँ चरणों के छोड़ के तीरथ, तीरथ को तू जाता है। घर में मैया भूखी बैठी पत्थर को भोग लगाता है। भोग लगाता है, पत्थर को भोग लगाता है। यहाँ जितने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए, माता पिताओं को ध्यान में रखते हुए आने वाली पीढ़ी को कहता हूँ, दोस्त रिश्तेदार, दोस्त रिश्तेदार बार बार मिलते हैं। माँ बाप जीवन में एक बार मिलते हैं। माँ बाप जीवन में एक बार मिलते हैं। माँ बाप जीवन में एक बार मिलते हैं। अनमोल रतन माँ बाप है जग में, इनका कोई मोल नहीं। हाँ, इनका कोई मोल नहीं, हाँ इनका कोई मोल नहीं। ये सारा जहां भूल सकता है, माँ बाप का कोई तौल नहीं। माँ बाप का कोई तौल नहीं, माँ बाप का कोई तौल नहीं। हम प्रेमियों, दुनिया में माँ बाप के बराबर कोई तौल नहीं है। माँ सबसे बढ़कर है, माता पिता सबसे बढ़कर है। मेरा कहना है, माँ बाप को ठुकराने वालों वो वक्त याद तब आएगा। वो वक्त याद तब आएगा, हाँ वक्त याद तब आएगा। तू भर भर आंसू रोएगा जब तू ठुकराया जाएगा।
बचन माँ बाप के, ये बचन माँ बाप के ना काटे कटते हैं। माँ बाप जीवन में एक बार मिलते हैं, माँ बाप जीवन में एक बार मिलते हैं। और चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा, चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा, पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है। पापा तो मेरे भगवान है, पापा से मेरी पहचान है। एक बार चावड़ा सुन लो दादी जी। अरे चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मम्मी पापा, पापा, मम्मी पापा, ओ पापा, मम्मी पापा। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, दुनिया में सब कुछ ठुकरा दो लेकिन अपने माँ बाप को कभी मत ठुकराओ। एक बात याद रखना, अगर आपने अपने माँ बाप को ठुकराया, मारा, पीटा, सताया, दुख दिया, बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति अधोलोक को जाता है। अधोलोक का मतलब है दुर्गति को प्राप्त होता है, नाश हो जाता है उस इंसान का। इसलिए इस संसार में रहकर के अपने बूढ़े माँ बाप की कदर करो। भगवान बुद्ध कहते हैं, श्रगाल, इस दुनिया में अगर सच्चे कोई देवी देवता हैं तो माँ बाप